साथियों नमस्कार। मित्रों आइए हिंदी के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो हमने बड़ी कड़ी मेहनत से बनाया है और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं और इस क्लास में आइए इन्हीं हिंदी के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। साथियों इनमें से हिंदी की आद्य जननी कौन है? देखिए अभी इनमें से हिंदी की आद्य जननी, अगर समस्त भाषाओं की जननी की बात आती है तो संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। प्राकृत और पाली भी ये प्राचीन भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी की बात अगर आती है तो हिंदी की आद्य जननी कहा जाता है अपभ्रंश को। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, हिंदी की आद्य जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। भारतीय, आगे चलेंगे, भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में स्थित है। साथियों इस बात को ध्यान में रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32। साथियों उसके बाद अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? अभिधन आगत, अभी है इसमें, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। देखिए साथियों इसमें लिखावट आवट है, थकावट इसमें भी है, रुकावट इसमें, महावट जो है एक अपने आप में एक शब्द है। साथियों सुमेलित कीजिए, पानी, कुंज, जुलाई और मैना, ये ध्यान देंगे आप। पानी, कुंज, ये इसमें यहाँ आपको क्या बताना है? संज्ञा बताना है। पानी क्या है? ये द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक है। और जुलाई क्या है? ये साथियों कुंज, कुंज ये समूहवाचक है। और जुलाई क्या है? ये जो है व्यक्तिवाचक है। और मैना क्या है? जातिवाचक है। ये हो गया साथियों। आगे देखेंगे कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान देंगे कौन सा शब्द समूहवाचक शब्द नहीं है? भीड़, कक्षा, दौड़, सभा। इसमें साथियों जो है देखेंगे तो भीड़ ये समूह, कक्षा ये भी समूह में ही चलती है, दौड़ भी समूह में होती है, और क्या सभा भी, लेकिन दौड़ अकेली भी दौड़ी जा सकती है, इसलिए इस बात को यहाँ ध्यान रखेंगे। दौड़ जो है इसका सही उत्तर होगा। किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया साथियों। किसके नाम अधिकतर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। सागरों के, वृक्षों के, बोलियों के और फलों के। इसमें जो है सागर, महासागर ये पुल्लिंग है, वृक्ष भी पुल्लिंग होते हैं। बोली जो है ये जो है अक्सर स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इसमें चौथा क्या है? क्रिया विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण और तीनों नहीं। इसमें जो है चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, ये संख्यावाचक क्या है? विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। आगे ध्यान देंगे, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो सेवा करे सो मेवा पावे, ये विधान वाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक है, संकेतवाचक है। साथियों ये विधान, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा या वैसा पाएगा, ये विधानवाचक शब्द है। ये क्या है? विधानवाचक शब्द है। साथियों जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कनीन कहा जाता है। पूर्व दिशा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? ये है प्राची शब्द पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त है। प्राची जो है पूर्व दिशा के लिए संबोधित किया जाता है। आगे देखेंगे साथियों, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द है विधुर शब्द, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जोखिम लेना। क्या है? जोखिम लेना। समझदार होना होगा ही नहीं, मूर्ख होना भी नहीं होगा, नुकसान होना भी नहीं होगा, लेकिन जोखिम लेना होगा। प्रभुता पाय काहू मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? प्रभुता पाय काहू मद नाही, ये जो है इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ये नहीं होगा। असंभव कार्य भी नहीं, बेकार चीज, बड़ा होने पर कुछ भी न पाना, ये भी नहीं होगा। प्रभुता पाए काहू मद नाही, जो है शक्ति पा जाता है उसमें जो है मद,
शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, यही डी वाला ऑप्शन होगा साथियों। इसमें ये थोड़ा सा घुमा दिया गया था। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जिसमें अगला अव्यय हो उसी को जो है ये धर्मार्थ, क्योंकि अन्न जल अनंत अंत अनंत पल दल पल पल नहीं, ये धर्मार्थ ये वाला ऑप्शन होगा साथियों इसका। प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में प्रति लगा हुआ है, तो ये जो है क्या है, अव्ययी भाव समास है। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया है, ये है बहुव्रीहि समास साथियों। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी द्वंद्व, यानी और उज्ज्वल, ये साथियों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, यानी ये भी गलत है, और द्वंद्व होता है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, परमार्थ, इसमें परमार्श ये वाला सही होगा साथियों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, गुप्त का विलोम होगा प्रकट होना। गुप्त मतलब कोई बात छुपी हुई, और प्रकट का मतलब सामने आना। जड़ का विलोम जो है चेतन होगा साथियों। पंडित का विलोम जो है क्या होगा, मूर्ख। ये पंडित का विलोम, ये सब सरल क्वेश्चन है, अक्सर किसी न किसी पेपर में पूछे। तरल का विलोम क्या होगा, तरल मतलब गीला, तो उसका विलोम क्या होगा, ठोस होगा। क्या होगा, ठोस। इनमें से कौन सा उच्च का समानार्थी नहीं है, उच्च माने ऊंचाई पर, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ, ये टीला, टीला टीला साथियों। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। कनक का मतलब सोना होता है, ये आप जानते हैं, समानार्थी है। धतूरा भी होता है, गेहूं। मक्का जो है नहीं होता, कनक का कोई समानार्थी नहीं है। तत्सम शब्द है मोर, बैन, अढ़ाई और चत्वार, ये चत्वार शब्द जो है यही है तत्सम। आगे बढ़ेंगे, तत्भव शब्द क्या है साथियों, तत्भव बिगड़ा हुआ, तत्भव इसमें जो है तत्भव शब्द होगा अढ़ाई, जेके ढाई के थी। आगे शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा क्या है, शुभ धन इच्छा है। आप इसमें देखेंगे शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा ये भी नहीं है, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा। स्वागत में कौन सी संधि है, स्वागत, इसमें जो है स्वाधन आ, इसमें जो है साथियों इसमें दीर्घ संधि होगा। आगे बढ़ेंगे, हिंदी में इनमें से कौन से भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत पूछता है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप है राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा नहीं है, विश्व भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं, राजभाषा। आर्टिकल 17 भाग 17 में जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे व्याकरण, उसे व्यंजन कहते हैं। व्याकरण तो पूरे भाषा, ध्यान देंगे आप। वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद, दो, मात्र दो भेद होते हैं साथियों, वर्णों के दो भेद होते हैं। आगे बढ़ेंगे, संग्राम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है क्या है, सम, सम ये वाला होगा। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, आक प्रत्यय है, धड़ाक। आगे बढ़ेंगे, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है, बिल्ली का पुल्लिंग जो है क्या होगा, है बिल्लो, बिलाओ, बिलाव, बिलाओ, बिलाव होना चाहिए जहां तक है। यामा, मामा का बहुवचन, मामा वर्ग, मामा लोग, मामा गण, मामा, मामा लोग होना चाहिए जहां तक है। आगे पानी, पानी शब्द का एक वचन क्या है,
एक पानी, सदा एक वचन बहुवचन, सद्गुण सदा बहुवचन। ये जो है पानी सदा बहुवचन है, हर समय कई बूंदों के योग। निम्न में सर्वनाम शब्द नहीं है कौन? रोग, नींद, सफाई। इसमें रोग जो है ये सर्वनाम शब्द नहीं है साथियों। आगे बढ़ेंगे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें से क्रिया क्या है? ये जो है क्रिया दौड़ना है। क्या है? दौड़ना, दौड़ना क्रिया है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण नहीं है? जहरीला, कोमल, उत्तरी, उत्तरी, बड़ा। स्पर्श बोधक विशेषण नहीं है। ये जो है स्पर्श, ये बड़ा, बड़ा इसमें सही होगा। आगे बढ़ेंगे। जो पीने योग्य नहीं हो उस शब्द के लिए एक शब्द अपेय, क्या होगा यहाँ पर? अपेय होगा। आगे बढ़ेंगे। देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे। अशोक वाटिका, सवाल ही नहीं उठता। स्वर्ग, ये भी नहीं। नंदन कानन होगा, नंदन कानन। आगे बढ़ेंगे। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका क्या होगा अर्थ? अंदर अंदर गुप्त मंत्रणा होना। आगे बढ़ेंगे। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला, गुस्से में बहुत गुस्सा होना या गुस्से में लाल पीला हो जाना, आप सुने हुए होंगे। तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तार तार करना मतलब धज्जियां उड़ा देना, धज्जियां उड़ा देना, तार तार। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, इसमें जो है साथियों बहुव्रीहि समास होगा। आगे बढ़ेंगे। गौशाला में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास होगा। आगे ध्यान देंगे। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? इसमें जो है अगला पद होता है, इसमें बहुव्रीहि है। आगे बढ़ेंगे। सही वर्तनी शब्द को चयन कीजिए। श्रृंगार, मातृभूमि, मुश्किल, अवन्नति। श्रृंगार इसमें जो है साथियों सही है। आगे निम्न में शब्द में से कौन सा शब्द सही है? इसमें विधाता, विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत, इसमें कोई नहीं, इसमें सब सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे। बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर माने दुष्ट, निर्भर, सभ्य, ये सभ्य होगा। क्या होगा? सभ्य। बर्बर का विलोम क्या होगा? सभ्य। कोमल का विलोम क्या होगा? कठोर होगा, तो सब लोग जानते हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कमलेश्वर जी थे? कमलेश्वर जी, ध्यान रखेंगे। कौन सी कृत महादेवी वर्मा की है? ये जो है निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। निहार। आगे ठेले पर हिमालय। आगे बढ़ेंगे साथियों। ठेले पर हिमालय। आगे आप बढ़ेंगे। ठेले पर हिमालय का सही क्या होगा? ये धर्मवीर भारती, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र। ये जो है साथियों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे। निष्काम का संधि विच्छेद है। निष्काम, निष्काम, निष्धन काम, ये वाला होगा, बी वाला ऑप्शन से। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है साथियों। आगे पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपको बताना चाहेंगे 5 का जो समास है द्विगु समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द जो है ये स्वसुर, और आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार, और आचार का अत्याचार। आगे बढ़ेंगे। नैसर्गिक का विलोम विरोधार्थक क्या होगा? ये नैसर्गिक, नैसर्गिक, कृत्रिम।
कृत्रिम। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? चक्षुदृग, अक्ष, अतुल। अतुल होगा, अतुल। बागेश्वरी शब्द, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी का पर्यायवाची, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द होगा ये शारदा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष तुम अवदरदानी। फल का अनेकार्थी शब्द क्या है? परिणाम, मेवा, लाभ, अर्क। इसमें साथियों फल का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। परिणाम है, लाभ भी है, अर्क, अर्क होगा। आगे बढ़ेंगे। तुरंग, तरंग, तुरंग। एक तो तुरंग हो गया घोड़ा, दूसरा हो गया लहर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो गया डी। आगे बढ़ेंगे। अगला, सुमेलित कीजिए। देखेंगे साथियों यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रश्न है। शबद, साखी शबद रामायणी, ये किसकी है? कबीरदास जी की है। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की है। मधुशाला आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की है। बचा कौन? साहित्य लहरी सूरदास महाराज की रचना है। इससे आगे बढ़ेंगे। इनमें से अंश का अर्थ नहीं है। अंश माने हिस्सा होता है। अंश, अंक, भाग, शरीर और गोद, ये गोद नहीं होगा। अंक माने गोद होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कुत्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। गंडक, गंडक माने जंगल होता है मित्रों। आगे बढ़ेंगे। स्वामी ने कुत्ता होता है। अंश। लोकोक्ति, लोकोक्ति उल्टे बांस बरेली को का सही अर्थ है विरुद्ध कार्य करना, विरुद्ध कार्य करना। आगे बढ़ेंगे। जो फटे पुराने कपड़े पहनता हो के लिए एक शब्द। फटे पुराने कपड़े जो पहनता उसे फटीचर कहते हैं। समुद्र की आग को क्या कहा जाता है साथियों? जठराग, पेट अग्नि की, बड़वा लग्न, दाला लग, जंगल, ये बड़वानल, बड़वानल होता है समुद्र की आग। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है? च तालु कहाँ होता है? तालु में होता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? ओ जो है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है। आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सुषमा, 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 ये इसमें जो है ए वाला ही होगा, सुषमा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अन्वेषण, अनुधन, वेषण, अनुधन, वेषण, इसमें जो है ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। इस तरह से आपने देखा कि ये लगभग 100 प्रश्नों की श्रृंखला हमने बहुत आसानी से इसके हल कर दी। आप प्रयास करेंगे कम समय में हल करने की मित्रों, और आपको लाभ होगा इससे।